अभी आप जिस खूबसूरत जगह को देख रहे हैं, इस जगह पे एक समय राजा जनक हल चलाने की प्रक्रिया को शुरू किए थे और हल चलाते चलाते समय ही एक घड़ा मिला और घड़ा से माता जानकी का जन्म हुआ था। राजा जनक जी अगर बगल से ही यहीं से मतलब स्टार्ट किए थे तो थोड़े दूर पे ही शिवलिंग में उनका हल टकरा गया। अच्छा, ठीक है, शिवलिंग में, हाँ। यहाँ पूर्व से ही पूर्व से जब हल चला करके आ रहे थे हाँ। तो उसी में जो है हल टकरा गया। इसी के कारण यहाँ का जो शिवलिंग है, अगर आप ध्यान से कैमरामैन को कहिएगा दिखाने के लिए, तो एक तरफ से जो है शिवलिंग हल्का सा टूटा हुआ आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जो ये टूटा हुआ निशान आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना है कि राजा जनक जब यहाँ से हल चलाने की प्रक्रिया शुरू किए थे तो उनका हल जो है शिवलिंग में इसी जगह पे आकर के टकरा गया था और टकराने से शिवलिंग जो है टूट गई थी। बड़ा भारी अकाल पड़ल है 12 बरस के। अच्छा। वही अकाल में जितना ऋषि महात्मा रहथिन वही कहलखिन आप चलाइएगा तो अवश्य बारिश होगा, नहीं चलाइएगा तो जीवा जंत आदमी छटपटा के मर जाएगा। हाँ। आप चलाइए हर तक। क्यों नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे। सोने के हल बनवा के हलेश्वरी जग के वहाँ से हाथी न घोड़ा पैदल सवारी आते आते बाबा में आके टकरा गया। ये शिवलिंग जो है यहाँ से इसका भाग जो है कुछ टूटा हुआ है। हाँ, और ये टूटा हुआ जो भाग आप देख रहे हैं ये किसी और ने नहीं तोड़ा। जब राजा जनक जो है हल चला रहे थे तो उनका हल जो है शिवलिंग में इसी जगह पे आके टकरा गया और टकराने की वजह से शिवलिंग टूट गया। अभी आप जिस खूबसूरत जगह को देख रहे हैं, इस जगह पे एक समय राजा जनक हल चलाने की प्रक्रिया को शुरू किए थे और हल चलाते चलाते समय ही एक घड़ा मिला और घड़ा से माता जानकी का जन्म हुआ था। बाकी इस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह के पूरी विशेषता के बारे में बताएंगे, कैसे राजा जनक जो है यहाँ से हल चलाने की प्रक्रिया शुरू किए थे और उनको हल क्यों चलाना पड़ा था और इस जगह की क्या विशेषता है। हमारे साथ अभी यहाँ के एक चर्चित मुखिया अजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या है? हलेश्वर स्थान है। हलेश्वर स्थान। जी हाँ। अच्छा, इस जगह का नाम हलेश्वर स्थान क्यों रखा गया? क्योंकि यहीं से हल चलाया गया था और उस हल में ईश्वर की अवधारणा थी, इस वजह से जो है इसको हलेश्वर स्थान नाम दिया गया। अच्छा, यहीं से हल चलाने की प्रक्रिया जब धरती पर अकाल पड़ गया था एक समय में, तो जो ऋषि मनु थी, तो ऋषि मुनि जो थे वो राजा जनक जी को ये बताए थे कि अगर आप हल चलाना शुरू कीजिएगा तभी जाकर के धरती का अकाल खत्म होगा और बारिश वारिश होगा। ठीक है, और राजा जनक जी के पास संतान भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि इसी हल चलाने के बाद जो है आपको संतान भी होगा। तो यहीं से वो हल की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। और जब हल चलाते चलाते आगे गए तो आगे एक पुरौना धाम है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ पर जाकर के घड़ा में हल टकराया और वहाँ से उस घड़े से, जो मिट्टी का घड़ा है, उसी से सीता जी की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हल यहाँ पे चलाया, इसलिए इस जगह का नाम जो है हलेश्वर स्थान है। यहीं से हल चलाया गया। अच्छा, सबसे पहले हल कहाँ पे रखे थे वो? हल तो मंदिर के अंदर जो है शंकर जी का शिवलिंग है और वहीं से वो पूजा अर्चना करने के बाद आगे हल चलाए थे। तो हो सकता है उसी के आसपास जो है वहीं से हल चलाया गया होगा। क्योंकि जहाँ पे पहली बार जो है हल को राजा जनक रखे थे उस जगह पे भगवान शिव का लिंग भी स्थापित किया गया है। जी। एक और कथा है कि राजा जनक जी अगर बगल से ही यहीं से मतलब स्टार्ट किए थे तो थोड़े दूर पे ही शिवलिंग में उनका हल टकरा गया। अच्छा, ठीक शिवलिंग में, है, हाँ। यहाँ पूर्व से ही पूर्व से जब हल चला करके आ रहे थे तो उसी में जो है हल टकरा गया। इसी के कारण यहाँ का जो शिवलिंग है, अगर आप ध्यान से कैमरामैन को कहिएगा दिखाने के लिए, तो एक तरफ से जो है शिवलिंग हल्का सा टूटा हुआ आपको नजर आएगा। तो वो भी एक कथा है। अच्छा, मतलब इसके अनुसार ये जो मंदिर है ये तो बहुत हजारों वर्ष। जी हाँ, त्रेता युग में लोगों का कहना है कि त्रेता युग का ही ये कहानी है। त्रेता युग का ये कहानी है। त्रेता युग का कहानी है। आप देखेंगे इस तरफ से अगर दिखाएंगे तो इसमें दिख रहा स्पष्ट है कि शिवलिंग जो है हल्का सा इस तरफ से जो है छोटा प्रतीत होता है। तो ये हल के कारण ही है। देखिए, आप ये जो है इस मंदिर में जो गर्भ बना हुआ है इसके खूबसूरती को आप देखिए। ये सभी चीज जो देख रहे हैं ये सभी जो है चांदी के बने हुए हैं, जिसमें कई किलो जो है चांदी लगा है और जिसे लोगों ने दिया और इस शिवलिंग की जो है स्थापना की गई। यहाँ से दिखाइए, देखिए ये शिवलिंग जो है, शिवलिंग तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन इस शिवलिंग में देखिए यहाँ पे टूटे हुए निशान है जिससे आप देख रहे हैं। इससे साफ तौर पे यह स्पष्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो ये टूटा हुआ निशान आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना है कि राजा जनक जब यहाँ से हल चलाने की प्रक्रिया शुरू किए थे तो उनका हल जो है शिवलिंग में इसी जगह पे आकर के टकरा गया था और टकराने से शिवलिंग जो है टूट गई थी। ये कहानी है इस शिवलिंग की। जी, ये कहानी है। अच्छा मुखिया जी, आप बताइए कि ये जो शिवलिंग है अब इसके अनुसार, इस मान्यता के अनुसार कितने पुराने होंगे ये?
लोग कह रहे हैं त्रेता युग, तो त्रेता युग तकरीबन मुझे लगता है कि 3000 वर्ष पूर्व, नहीं उससे भी ऊपर। मतलब ये शिवलिंग जो और ये मंदिर जो है त्रेता युग का है, में, मतलब राजा जनक के द्वारा ही बनाया गया मंदिर है। मंदिर तो किन किन ये ग्रामीण है तो ये भी बता पाएंगे बेटर मेरे तरीके से मुझे लगता है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है कि यही टूटा था और यहीं से जो है फिर आगे चलाए थे, तो आगे जाकर के सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। ये कहानी हलेश्वर स्थान, ये हलेश्वर स्थान। अच्छा, यहाँ पे एक स्थानीय चाचा, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, कैसे शिवलिंग कैसे टूट गया? यहाँ से हल चलाने के शुरू किए तो शिवलिंग में हल टकरा गया, तो वही थोड़ा सा उसमें लग गया। तो यहाँ से जब राजा जनक जी ने हल चलाने का प्रयास किए तो बहुत बारिश हुआ, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, तो वर्षा हुआ। उसके बाद लोगों ने बहुत खुशहाली मनाई, और उसके बाद माता सीता जी का घड़ा में हल टकराया, तो वहीं पर सीता जी का उत्पत्ति हुई, और यहीं से शुरुआत हुई थी। और यहीं से शुरुआत हुई थी। ये शिवलिंग जो है कब का बना हुआ है? वो त्रेता युग का, त्रेता युग का ये शिवलिंग है। मतलब ये शिवलिंग जो है त्रेता युग का भी है, त्रेता युग का है। और ये मंदिर किसने बनवाया? मंदिर तो हम लोग बाबा दादा ने बताता है कि ये विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ ये मंदिर है। और त्रेता युग का ये शिवलिंग है, जिसमें राजा जनक का जो है हल टकरा गया था। हल टकरा गया। अच्छा, यहाँ पे एक दादी भी है, दादी से भी हम बातचीत करेंगे। दादी ठीक है, रघुआ आगे आई, रघुआ जी की पूजा करीने जी। अच्छा, का विशेषता बा ये जगह के? बहुत विशेषता है, बताइए जैसे कुछ। सबके मनकामना पूर्ण हो जाए, श्रद्धालु जितना आबै छथिन सबके मनकामना पूर्ण हो जाए छन। आबै छथिन तो कहै छथिन दोबारा में जे हमरा मनकामना पूर्ण हो, कह के सब गोरा जाई छथिन। कैसे मनोकामना पूरा हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पूजा करके पूजा करी छथिन, विशेषता अच्छा से पूजा करके जाई छथिन, अबै छथिन तो कहै छथिन बहुत मनकामना पूर्ण हो। बाबा हमरा मतलब सच्चे मन से जो यहाँ के पूजा करेगा, बस सच्चे मन से पूजा करै छथिन, जाई छथिन तो मनकामना पूर्ण हो जाई छै। और राजा जनक जी रहथिन जनकपुर में, बड़ा भारी अकाल पड़ल है 12 बरस के। अच्छा। वही अकाल में जितना ऋषि महात्मा रहथिन वही कहलखिन आप चलाइएगा तो अवश्य बारिश होगा, नहीं चलाइएगा तो जीवा जंत आदमी छटपटा के मर जाएगा। आप चलाइए हर तक। क्यों नहीं चलाएंगे? हम चलाएंगे। सोने के हल बनवा के हलेश्वरी जग के वहाँ से हाथी न घोड़ा पैदल सवारी, आते आते बाबा में आके टकरा गए। अच्छा, हल यहाँ पे टकरायल है, इसलिए वो शिवलिंग टूट गया है। शिवलिंग। अच्छा, तब टकरा गए तो माटी हटा के देखलखिन तो कहलखिन तो बाबा हैं, बाबा भंग हो गए, हम चले अकाल दूर करने। तो आकाशवाणी ऊपर से भेले जे देखो बेटा तुम हमारे पूजा करो, जाओ तो तुम्हारा मनकामना पूर्ण हो जाएगा। कह के अंतर ध्यान हो गलखिन। वही कार्यक्रम राजा जनक जी यहाँ करके पूजा पाठ करके आज चललखिन। तो वही जाते 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 माता सीता जानकी निकललखिन धरती पुनौरा धाम में। जब धरती से निकललखिन तो वह इतना फूल के वर्षा, जल के वर्षा, रह न पलखिन वहाँ। तब भगलखिन कहाँ मड़ई, सीतामढ़ी के नाम मड़ई रहे। अच्छा, वहाँ गेलखिन तो कानू के मड़ई में रखलखिन। 6 दिन रह के छठियार करके चललखिन तो कहलखिन कि जे हमारे बेटी के नाम सीता रहेगा, भूमि के नाम सीतामढ़ी रहेगा। बाबा हलेश्वर नाथ की जय, मैया जानकी की जय, चारों भैया की जय, दशरथ लला की जय, हर हर महादेव। ये जगह की विशेषता है। ये दादी जगह की विशेषता बता दी, बाकी एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। दिखाइए यहाँ पे ये शिवलिंग जो है, यहाँ से इसका भाग जो है कुछ टूटा हुआ है। और ये टूटा हुआ जो भाग आप देख रहे हैं, ये किसी और ने नहीं तोड़ा। जब राजा जनक जो है हल चला रहे थे तो उनका हल जो है शिवलिंग में इसी जगह पे आके टकरा गया, और टकराने की वजह से शिवलिंग टूट गया। ऐसा ये मानना है कि ये शिवलिंग जो है त्रेता युग का है, और इस मंदिर का निर्माण जो है बाबा विश्वकर्मा के द्वारा कराए गए हैं। मुखिया जी, आप तो यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं। जी। यहाँ पे तो हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल, रविवार को अगर आप आएंगे तो पूरा मेला लगा रहता है यहाँ पर। जी, बाहर पूरा भरा रहता है। ये विशेषता है। जी, विशेषता है। बाकी जगह का नाम हलेश्वर स्थान है। हलेश्वर स्थान है जी, क्योंकि हल चलाने की प्रक्रिया राजा जनक जी। बाहर जितना भी सौंदर्यकरण देख रहे हैं, आप एक बार आइए, बाहर भी दिखाते हैं आपको।
ये जितना भी सौंदर्यकरण देख रहे हैं ये किसी नेता ने नहीं, एक आईएएस थे यहाँ पे, अरुण प्रसाद जी उनका नाम था, इधर लिखा भी होगा कहीं पे, बोर्ड भी यहाँ है, अरुण भूषण प्रसाद। अरुण भूषण प्रसाद जी, देख रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा जिला अधिकारी यहाँ के डीएम थे। अच्छा। तो उनके द्वारा जो है 2004 में इसको जीर्णोद्धार करा करके 1 साल का समय लगा और 1 साल में ये सारा का सारा जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण जो है वो देख रहे हैं। अब जो उनका देन है वो आईएएस का देन है, इस जगह को खूबसूरत बना करके वो चले गए हैं। क्या बात है। देखिए बाकी मैं ये हलेश्वर स्थान की ये पूरी विशेषता बता रहा था कि राजा जनक जो है त्रेता युग में यहीं से हल चलाने की शुरुआत किए थे। जिस खूबसूरत जगह पे मैं खड़ा हूँ और हल चला रहे थे, तो हल चलाते चलाते दुनिया में जो अकाल पड़ी थी, अकाल भी खत्म हो गई और साथ में उनको कोई संतान नहीं थी, तो संतान के रूप में माता सीता का जन्म भी हुआ। और इस जगह इस वजह से ये जगह जो है काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पे देश विदेश के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है। अभी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन भी अयोध्या में होने वाला है। एक मुहिम हम लोगों ने चलाया कि भगवान श्री राम के घर से लेकर के और उनके ससुराल तक का पूरा नज़ारा उन्होंने कहाँ पे क्या किया, कैसे क्या हुआ था, ये तमाम तस्वीर दिखाने का एक छोटा सा मेरा प्रयास था। वीडियो देख के आपका विचार बताइए। जय हिंद, जय बिहार।